नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए रोज़ लेके आते हैं नए नए वीडियो ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए। तो आज का जो वीडियो है वो हम ब्रह्मचर्य के लिए हमारे दिमाग को कैसे प्रिपेयर करें, रेडी करें, उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, ब्रह्मचर्य के अंदर सारा खेल दिमाग का है। हमारा दिमाग अगर ब्रह्मचर्य पालन के लिए तैयार है तो दुनिया की कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। हमें ब्रह्मचर्य पालन करने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। या यूँ कहें कि ब्रह्मचर्य पालन में भगवान भी हमारा साथ देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए दिमाग को कैसे तैयार करें। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए सबसे पहले आपको एक दिशा चाहिए। दिशा अर्थात ब्रह्मचर्य क्या है, इसके बारे में पहले जानना होगा। फिर ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जानना होगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए कौन कौन से नियम हैं, उसके लिए जानना होगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए खान पान कैसा होना चाहिए, उसके लिए जानना होगा। और ब्रह्मचर्य नाश के साइड इफ़ेक्ट या हानियाँ क्या हैं, उसके बारे में जानना होगा। जब हम इतना कुछ जान लेंगे तो हमारा दिमाग प्रिपेयर होगा। साथ ही साथ दिमाग को पता लगेगा कि ब्रह्मचर्य पालन के फ़ायदे क्या हैं और ब्रह्मचर्य नाश के नुकसान क्या है। जब तक हमारे दिमाग को इस बात का पता नहीं होगा कि ब्रह्मचर्य नाश से हम कितनी ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा को खो रहे हैं, तब तक ये ब्रह्मचर्य पालन में लग ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आपको ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण नहीं पता तो इससे जुड़े वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आपका दिमाग इसके प्रति जागरूक होगा ही नहीं। और जब तक जागरूक नहीं होगा तब आप चाहे कितनी बार भी संकल्प करें ब्रह्मचर्य पालन का, आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक अपने दिमाग को इस प्रकार प्रिपेयर करना होगा, रेडी करना होगा। उसके लिए आपके लिए सात्विक सोच होना ज़रूरी है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें पढ़ना, ब्रह्मचर्य के लाभ पढ़ना, ब्रह्मचारियों की जीवनी पढ़ना, कौन कौन से लोग सक्सेस हुए उनकी जीवनी पढ़ना, कौन कौन से सक्सेस लोगों की जीवनी पढ़ना, उनके जीवन में उनकी दिनचर्या को पढ़ना, वो अपनी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, पितामह भीष्म, महाबली हनुमान, इनके बारे में पढ़ना। जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप धीरे धीरे करके ब्रह्मचर्य की तरफ अग्रसर होने लगता है। देखिए, इस चीज़ को समझिए, ब्रह्मचर्य पालन में सारा का सारा खेल दिमाग का है। अगर आपका दिमाग आपके काबू में है तो इसका मतलब आपके विचार आपके काबू में है। आपके विचार आपके काबू में होने का मतलब हुआ कि आपको अगर कोई बुरे विचार आ रहे हैं, किसी बहन बेटी को देखकर बुरे विचार आ रहे हैं, या गंदी अश्लील वीडियो देखने के बुरे विचार आ रहे हैं, या कुछ अश्लील चीज़ देखने के बुरे विचार आ रहे हैं, या कुछ अश्लील सोच के बुरे विचार आ रहे हैं, तो अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में तो आप उन बुरे विचारों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जिसने बुरे विचारों को कंट्रोल कर लिया, अब उतनी ही ऊर्जा आपके दिमाग के अंदर सात्विक पॉजिटिव विचार लाने में कारगर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर की अधिकांश ऊर्जा हमारा दिमाग खाता है।
अब अधिकांश ऊर्जा में से अगर किसी के अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, तो ज़्यादातर ऊर्जा वो खा रहा है, ज़्यादातर ऊर्जा बुरे विचार खा रहे हैं। वो मनन, वो बुरी चीज़ों का, बुरी आदतों का, अश्लील वीडियो का, इन चीज़ों का मनन, इन चीज़ों के बार बार विचार वो ऊर्जा को चूस रहे हैं। और वो ऊर्जा को चूस रहे हैं तो शरीर को भी धीरे धीरे करके चूसे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको दिमाग को प्रिपेयर करना होगा। देखिए, जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में है वो दुनिया को भी जीत सकता है। हालांकि मन के लिए इंग्लिश जो भी अपने शिक्षा पढ़ रहे हैं उसमें मन के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। मन के लिए शब्द माइंड ही यूज़ किया जाता है, दिमाग ही यूज़ किया जाता है। जबकि भारतीय संस्कृति के अंदर मन एक अलग आयाम है। कहा जाता है मन जीते जग जीत। तो अगर इसको आज की भाषा के हिसाब से देखें तो जिसने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया वो जीत सकता है, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। आपने एक फैक्ट, साइंस का एक फैक्ट सुना होगा कि हमारे दिमाग के पास इतनी एनर्जी होती है कि हमारे दिमाग की ऊर्जा को अगर एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो एक बल्ब को हम जला सकते हैं। या आपने कई वीडियोस वगैरह में देखा होगा जिसमें कांच के गिलास को फोड़ दिया जाता है सिर्फ देखने मात्र से। तो ये सब दिमाग की ऊर्जा का है। अब वो केंद्रित नहीं हो पाती। अब जिसने ब्रह्मचर्य पालन का प्रण ले लिया, संकल्प कर लिया है, अगर वो बुरे विचार उसके आते रहेंगे तो वो ब्रह्मचर्य पालन की तरफ केंद्रित हो ही नहीं पाएगी। और अगर वो ऊर्जा उधर केंद्रित नहीं हो पाएगी तो वो ऊर्जा नेगेटिव विचारों में जाएगी। जब वो नेगेटिव विचारों में जाएगी तो नेगेटिव विचार धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपके 5 मिनट बैठे, 5 मिनट में आपको 20 विचार आ रहे हैं। 20 विचार आ रहे हैं तो 20 विचार में से मान लो किसी को 5 विचार पॉजिटिव आ रहे हैं, 15 विचार नेगेटिव आ रहे हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके वो इंसान नेगेटिव होता जाएगा। उसका दिमाग नेगेटिव विचारों में घूम रहा है तो वो धीरे धीरे करके नेगेटिव होता जाएगा। अभी 5 पॉजिटिव है, धीरे धीरे करके वो 4 पॉजिटिव रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर 1 रहेगा और फिर उस इंसान के अंदर से पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग के अंदर ब्रह्मचर्य के प्रति पॉजिटिव चीज़ों को डालना स्टार्ट कर दिया, डेली एक चीज़, एक कोट्स, एक जीवनी, एक अच्छी बात, जैसे हमारा चैनल का एक वीडियो डेली डालना स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे करके आपकी पॉजिटिव विचारों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी मान लीजिए 20 विचार में से आपका एक ही विचार पॉजिटिव है, 2 दिन बाद 2 होंगे, 3 दिन बाद 3 होंगे, महीने बाद 25 होंगे। तो धीरे धीरे करके नेगेटिव विचारों की जो संख्या है वो घटती जाएगी, पॉजिटिव विचारों की जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जिसका दिमाग पॉजिटिव साइड में चलने लग गया तो उसके लिए कोई भी संकल्प मुश्किल नहीं है। कोई भी दुनिया की चीज़ पाना उसके लिए कठिन नहीं है। सारा खेल दिमाग का है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट्स बोलता है, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जिसने जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। किसी ने खुद को मजबूत समझ लिया तो मजबूत बन जाएगा, किसी ने खुद को कमज़ोर समझ लिया तो कमज़ोर बन जाएगा। तो किसी ने अगर खुद को ब्रह्मचारी बनाने के लिए ब्रह्मचारी समझ लिया है, संकल्प कर लिया, उसके लिए जागरूक हो रहा है, तो वो ब्रह्मचारी बन जाएगा। और किसी ने खुद को बुरा समझ लिया है तो वो धीरे धीरे करके बुरा बन जाएगा। तो इस खेल को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का खेल है सारा। अगर आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव कामों में, पॉजिटिव वीडियो देखने में, पॉजिटिव काम करने में, समाज के लिए अच्छा सोचने में, देश दुनिया के लिए अच्छा सोचने में लगा दिया तो बुरे विचार धीरे धीरे करते बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मान लो अगर आपको 10 विचार पॉजिटिव आ रहे हैं, 10 विचार नेगेटिव आ रहे हैं, तो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो अपने दिमाग को ट्रेंड कीजिए। ट्रेंड करने के लिए मैंने फिर से बता रहा हूँ,
नंबर 1 क्या करना है आपने, सात्विक चीज़ें पढ़नी है, धार्मिक चीज़ें पढ़नी है। नंबर 2 आपने ब्रह्मचर्य के बारे में जानना है। नंबर 3 ब्रह्मचर्य के फ़ायदे लाभ हैं उनके बारे में जानना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य नाश करने के जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट है, उनके बारे में जानना है। नंबर 6 ब्रह्मचारियों की जीवनी पढ़ना है। नंबर 7 ब्रह्मचारियों की दिनचर्या पढ़ना है। नंबर 8 ब्रह्मचारियों की उपलब्धियां पढ़ना है, ब्रह्मचारियों के विचार पढ़ना है, ब्रह्मचारियों की ज़िंदगी में कैसी कैसी मुश्किल घटनाएं आई, उन्होंने उसको कैसे डील किया, उसके बारे में पढ़ना है। इससे धीरे धीरे करके आपका दिमाग ब्रह्मचर्य के प्रति इतना जागरूक हो जाएगा कि अगर आपके सपने में भी ब्रह्मचर्य नाश का विचार आ रहा है तो तुरंत आपको जाग आ जाएगी। आपके सपने में भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ब्रह्मचर्य नाश होने वाला है, बुरा सपना आ रहा है, तो धीरे धीरे करके वो बुरे सपने गायब हो जाएंगे और कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और बाई चांस अगर कोई बुरा सपना आ रहा है तो आपका ब्रह्मचर्य नाश होने से पहले पहले आपको आपका दिमाग जगा देगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इस प्रकार से ट्रेंड करना शुरू कर दिया। तो ज़्यादा वक्त ना लेते मैं इस चैनल पे लगातार इस प्रकार की वीडियो डालता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कर दें किस बारे में आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मचारी बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।